तो हेलो। एक महीने बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की जो कि डे वन के है, दोनों एक ही दिन में बनी हुई है। ये दूसरा दिन है। देखो, पहली बात तो मैं जुलाई में गर्मी की वजह से नहीं बना पाया। एक्सक्यूज़ है, हाँ एक्सक्यूज़ है। मैं सुबह उठ के बनाना चाहता था तो बना सकता था, एक एक्सक्यूज़ हो गए। लेकिन तो अगस्त में अब बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मानसून सीज़न चल रहा है। अभी मैं छत पे नहीं वीडियो बना सकता हूँ, यानी मतलब रूफ पे। तो मैं इधर बना रहा हूँ अभी। अब ये समझ लो भाई, 2020 की बात, जब लॉकडाउन पड़ा था, बहुत सारे लोग कि तो देखो कि तो बहुत सारे लोग, या फिर मेरा ही समझ लो कि मैं पढ़ाई में वीक हो गया, कुछ कोई काम नहीं। सिमुलेशन वाले स्टेट पे हम लोग पहुंच गए। जैसे कि तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग कि तो कंटेंट क्रिएशन में घुस गए, या फिर यूट्यूब वीडियो बनाने में घुस गए, या फिर बहुत सारे लोग कंज्यूम करने में घुस गए। वो चाहे जो भी हो, ए टू जेड, चाहे जो भी कंटेंट हो, रोस्टिंग से लेकर ब्लॉगिंग से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें इसी की वजह से एक वही 6 महीने या फिर जितने भी दिन लॉकडाउन चले, एक परमानेंट हैबिट और या फिर समझ लो एक एडिक्शन बन गया कि इसके बिना फिर खाया नहीं जाता था। बस खाली एक्सरसाइज नहीं होती थी, बस खाली जो बेसिक मिनिमम थी चीज़ें होती थी वो भी हम लोग करना भूल चुके। मैं भी फिर मैं भी फैट हो गया था, मतलब उसी टाइम पे फैट हुआ था। मतलब एक एक अच्छे अच्छे मतलब एकदम एकदम ना मोटा हूँ, मतलब एक शेप में आ गया था जहाँ पे मतलब लगभग समझ लो जो जिस रेंज में एक इंसान को होना चाहिए था कि उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता था, उस स्टेट में था। फिर उसके बाद में मेरी हेल्थ डिटोरेट हुआ। उसके बाद में मैं जो ये भी हूँ, ये 6 साल से चल रहा हूँ। उसके बाद में वही एडिक्शन लगा कि तो बहुत सारे लोग की तो उस चीज़ को ओवरकम कर ले गए, और बहुत सारे लोग उसको ओवरकम नहीं कर पाए, लेज़ी हो गए, और मैं भी लेज़ी हो गया। मैं स्टडी में वीक हो गया। लेकिन तो फिर जब अब ये 6 साल फास्ट फॉरवर्ड हुआ, अभी 2026 चल रहा है। अभी मुझको समझ लो एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, मैं हाँ इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन तो जो भी पढ़ा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। तुमको देखो, हाँ काम का है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे काम का नहीं है। जैसे वो प्रैक्टिकल फाइल ले लो, या फिर कॉपी लिखवाना तक तो ठीक है, रीडिंग तक ठीक है। तुम उस प्रैक्टिकल फाइल के कोई काम नहीं है, ना तुम्हारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, ना थ्योरेटिकल सिर्फ थ्योरी वाला नॉलेज है, ना प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, ना समझ लो। अब भाई मैं जहाँ से हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं उतना इतना शेयर कर सकता हूँ कि तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर होगे तो तुम्हारे स्कूल में हुआ होगा, मेरे स्कूल में नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में अगर तुमको देख लो भाई, एक एनिमल इंस्टिंक्ट, हम लोग भी एनिमल किंगडम में आते हैं। जैसे समझ लो एक गधे को ले लो, या फिर एक कुत्ते को ले लो, या फिर एक कोई भी जानवर को ले लो। वो अगर 12 साल किसी भी जगह पे रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चीज़ से फेमिलियरिटी हो जाएगी, उसको कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी, हाँ वो इन सब वर्ड में से कुछ ना कुछ थोड़ा परसेंटेज तो जान ही जाएगा 12 साल में, या फिर 18 साल में। ऐसे ही मैं भी हूँ, मुझको भी थोड़ा बहुत मालूम है। अब वो वो अगर जो समझ लो थ्योरेटिकल हो सकता है, लेकिन तो थ्योरेटिकल हो सकता है क्योंकि स्कूल की वजह से। लेकिन तो जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे भाई, तुम समझ लो 12 साल से कहीं पे रह रहे होगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे जिससे तुमको मालूम चले कि हाँ मैं ऐसा, मतलब तुम कहीं भी, जैसे एक कुत्ता भी जान जाता है अपने मालिक को, और एक कैट भी जान जाती है अपनी मालकिन को, अपने उसके हैबिट को। ऐसे डंकी भी जान जाता है अपने मालिक के हैबिट को। जैसे वो एक कहानी तुमने सुनी होगी कि एक गधा रहता था, वो मतलब एक एक व्यापारी रहता है, उसको मैं मतलब अब अटक रहा हूँ इसमें बताने में।
स्कैमर साउंड कर सकता हूँ। देखो बहुत सारे लोग कैमरा के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखो मैं कि तो एक एक्टर पे बनने पे फोकस मतलब उस चीज़ मतलब वो एक्टर नहीं, लेकिन तो मतलब कि तो मैं वीडियो बनाने के फ्लो में आऊँ, ये हो सकता है। या फिर मैं यूट्यूब के बैकग्राउंड वाले चीज़ में काम करूँ, एडिटिंग से लेकर सारी चीज़ें तक। ये दूसरा टॉपिक है कि मैं इसमें टाइम दूँ या फिर इसमें टाइम दूँ। अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना चाहता हूँ, मैं बैक एंड पे ना काम नहीं करना चाहता हूँ। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कोई ना कोई चीज़ तो होगी ही। फिर इसके बाद में जैसे मैं कहाँ पे था, कहानी पे एक व्यापारी रहता है और उसका एक गधा रहता है। वो नमक का व्यापारी रहता है, उसको लगभग एक नदी को रोज़ क्रॉस करना रहता है। एक बार गधा गलती से गिर जाता है तो नमक घुल जाता है पानी में, तो उसको हल्का लगता है। ये कहानी सबने सुनी होगी। फिर जब वो बार बार करने लगता है उस हैबिट को, तो वो वो व्यापारी भी जान जाता है कि ये चूतिया बना रहा है। साफ सिंपल बात में कि वो भी कोई मूर्ख नहीं है, उसको भी थोड़ा बहुत वर्ड का नॉलेज होगा, फिर उससे थोड़ा तो ज़्यादा हावी होगा, फिर 1% का होगा उसको भी साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे साथ गलत कर रहा है ये गधा। फिर इसके बाद में उसने सबक सिखाने के लिए रुई का बोरा रख दिया था। मतलब साफ और सिंपल बात में, चाहे तुम स्कूल जाओ चाहे स्कूल तुम ना जाओ, तुम एक अच्छे इंसान, अगर तुमको एक अच्छा इंसान बनना होगा। अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते तो अभी भी नहीं बन पाओगे। अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, मतलब तुम्हारे स्कूलिंग पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये समझ लो तुम्हारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे इंसान बनोगे, कि तो एकदम बेकार बनोगे कि तो एकदम अच्छे बनोगे। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसके मुझको कॉन्सिक्वेंसेस कैसे मिल सकते हैं? मेरे दोस्त जान जाएं, मेरी फैमिली जान जाए तो मुझको थोड़ी बहुत बुलिंग मिलेगी, ये तो गारंटीड है। दो बातें बोली जाएंगी, ये तो वो है। इंडिया में हर एक चीज़ पे दो बातें बोली जाएंगी। अब ऐसे ही समझ लो, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लगभग जितनों लोगों ने गाली दी, उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस कि तो उनको सफ़र करना पड़ता होगा, या फिर उसको फैमिली को जिन्होंने गाली दी। ये गलती तो उनको भी नहीं है, लेकिन तो तुम सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो। पहली बात से सिस्टम सबको तोड़ सकता है। तुम ये जान जाओ कि जिसने एक आदमी ने एक पहाड़ तोड़ दिया, किंतु उसको गवर्नमेंट ने मदद करने नहीं आई, तो तुमको क्या लगता है कि सिस्टम ने मदद नहीं की? तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे कोई प्रोटेस्ट करने से या फिर मतलब तुम्हारा सिस्टम के नज़र में तुम कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं होऊंगा अभी इस टाइम। बस खाली तुम एक वोटिंग बैंक हो, आधार पे काम करते हो, बस जिंदा हो, बस तुम एक वोट हो उसके हिसाब से। हाँ, कहीं पे तुम कह सकते हो कि मैं गलत हूँ, हाँ तुम कह सकते हो कहीं पे मैं भी गलत हूँ, लेकिन तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस सबको फेस करने पड़ते हैं। ऐसे स्कूलिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी देखो, मैं इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा चेहरा क्लियर नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है, मुझको थोड़ा बहुत औकात मिल रही है। ये तो वही बात हो गई कि तुम कह रहे हो एक दिन में मैं पहाड़ तोड़ दूँ, ऐसा समझ लो। और
अब चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करते, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ किसके ऊपर, हाँ, द फर्स्ट फ्लाइट 07, या फिर जी पता नहीं शायद क्या है, मतलब फर्स्ट फर्स्ट लाइट है, जेम्स बॉन्ड का गेम है, जल्दी निकला है, अच्छा स्टोरी है, अच्छा गेम प्ले है। मतलब जेम्स बॉन्ड की लगभग शायद मैंने पिक्चर नहीं देखी, लेकिन तो जो गेमिंग है वो अच्छा मतलब जो गेम है वो अच्छा बनाया गया है। लगभग उसकी ग्राफिक्स से लेकर, मतलब एक प्लेइंग एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता, लेकिन तो जितना अपने हिसाब से बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। अच्छा गेम है, स्टोरी भी अच्छी है, प्लेइंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता होगा। ऐसे ही एक गेम था एक्सपीडिशन 32 की, एक्सपीडिशन कुछ ऐसा था, वो गेम ऑफ द ईयर पाया है। वो भी एक अच्छा स्टोरी है, लेकिन तो उसमें गेम प्ले भी है, स्टोरी भी है, लेकिन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर एक सोल्स नाइट